स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तस्वीरें हमने आपको दिखाई एक झलक के तौर पर कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में क्या हाल है। लेकिन अगर इस तस्वीर पर आप इस वक्त नजर डालेंगे जहां पर आपको वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में जुटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति इस मझधार में इस कदर फंसा कि उसे निकालना मुश्किल हो गया और आखिरकार वायु सेना को यहां पर प्रकट होना पड़ा। ये आप देखिए शख्स को, जितनी जबरदस्त जलधारा के बीच ये फंसा हुआ है। इन तस्वीरों पर दरअसल यकीन कर पाना मुश्किल है कि वाकई ऐसे हालात है। बिलासपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और आप ये देखिए कि इर्द गिर्द आपको बड़ी संख्या में लोग भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये लोग भी अपने आप को मजबूर, क्योंकि मदद का हाथ आगे बढ़ाने का मतलब इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि दूसरे लोग भी अपनी जान को जोखिम में डाल लें। ये समझ पाना मुश्किल है इन तस्वीरों को देखकर कि ये दरिया है, जलप्रपात है, क्या कहा जाए। लेकिन ऐसे हालात में जब ये व्यक्ति फंस गया तो शायद इसने भी अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी होगी। लेकिन ऐसे समय में वायु सेना ने जब मदद का हाथ आगे बढ़ाया और इस इलाके से फंसी हुए इस व्यक्ति को बाहर निकाला, तो जो भी इन तस्वीरों को देख रहा था वो देखता रह गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ये घटना आपको हम दिखा रहे हैं। आसपास के लोगों पर भी अगर आप नजर डालें तो वो वहां पर खड़े होकर इस व्यक्ति का हौसला जरूर बढ़ा रहे थे, लेकिन मदद इन परिस्थितियों में कर पाना बहुत मुश्किल था। संकट की इस घड़ी में अगर आप इस व्यक्ति की हालत पर इस वक्त नजर डालें, वो एक छोटे से टापू नुमा जमीन के टुकड़े पर बैठा हुआ था और एक पेड़ की शाखा को पकड़कर ही अपनी जान को बचाए हुआ था। लेकिन किसने ये सोचा था कि इस तरह से ये परिस्थिति बदलेगी। लेकिन ये हालात अपने आप में ऐसे, जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे हालात कई जगह पर बने हुए हैं, और बारिश और बाढ़ के मद्देनजर जो इंतजाम होने चाहिए, या जिस तरह से संपत्ति का नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है, कब तक ये परिस्थितियां ऐसी बनी रहेंगी। ये तस्वीर हमने आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की दिखाई, लेकिन अब आपको देश के पहाड़ी इलाकों में क्या हालात हैं वो दिखाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जहां पर अलग अलग हिस्सों में पहाड़ दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं पहाड़ों का मलबा जब आके हाईवेज पर गिर जाता है तो उसे भी वहां से साफ करना, हटाना एक अपने आप में परेशानी। और ऐसे में वो लोग जो वहां रहते हैं, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि संपर्क कट रहा है कई गाँवों का मेन हाईवेज से, जिसकी वजह से उन हालात को वापस दुरुस्त करने में भी काफी वक्त लग जाता है। उत्तराखंड में देहरादून बीते दिन जिस हालात से गुजरा है, उन परिस्थितियों पर यकीन कर पाना मुश्किल है। दुकानें जमींदोज हो गई, घरों में पानी घुस आया, नदियां उफान पर हैं, और ऐसे ही हालात हिमाचल में भी। बारिश की बौछार और नदियों में पानी की तेज धार, पहाड़ों में मचा है हाहाकार। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने किस कदर तबाही मचा रखी है, इसकी मिसाल है देहरादून का ये मंजर। इन तस्वीरों में आपको कुछ दुकानें दिखाई दे रही, और अब आगे क्या होगा जरा दिल थाम कर देखिएगा। ये क्या हो गया? पल भर में ही यहाँ दुकानें जमींदोज हो गईं। ये देहरादून के प्रेमनगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां बारिश ने इन दुकानों की मिट्टी पोपली कर दी थी, और ये दुकानें ताश के पत्तों की तरह भरभरा गई। कुछ लोग दुकानों के आसपास खड़े हैं, वो कह रहे हैं गई गई गई, और इतना कहते ही चारों दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। देहरादून में दरअसल मूसलाधार आफत बरस रही है। शनिवार की रात की घनघोर बारिश में देहरादून की सड़कें जैसे नदी में तब्दील हो गईं। सड़कों पर पानी ऐसे भरा है कि कारें बहने लगी।
सड़क पर सैलाब जब आता है तो मंजर कैसा होता है, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब एक भारी भरकम कार को तिनके की तरह बहा कर ले जा रहा है। देहरादून में रात भर हुई भारी बारिश ने पूरे शहर में आफत मचा दी है। कई जगह जमीनें खिसक गई हैं, तो कई जगह पानी भर गया। कारगी चौक पर नाले में पानी बढ़ने से कटाव हुआ तो सड़क किनारे खड़ी कार नाले में जा गिरी। इसे कहते हैं पहाड़ तोड़ आफत। यहाँ पहाड़ ही दरक कर जमीन पर आ गिरे। ये तस्वीरें जोशीमठ की हैं। यहाँ चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। मिट्टी के ढेर के अलावा बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर सड़क पर आ गिरे हैं, जिसके चलते हाईवे बंद है। हिलवेज कंपनी हाईवे खोलने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। देखते ही देखते स्कीबा के पास नेशनल हाईवे पर बने अस्थायी पुल को तेज धार बहा ले गई। ये तस्वीरें सोलन की है। यहाँ बारिश के चलते हाईवे पर पहाड़ दरक गया, जिसके चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 घंटे तक बंद रहा। रात में हाईवे खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद, विकासनगर से टीना साहू, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून आज तक। और आइए अब आपको पहाड़ों से देश के पश्चिमी हिस्से की तरफ लेकर जाते हैं। बात हम कर रहे हैं राजस्थान की, गुजरात की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो तस्वीरें दिखाई दी हैं बीते कुछ दिनों में, उनकी एक झलक आप देखिए अगर, तो इस कदर जयपुर की सड़कों पर पानी दिखाई दिया कि यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये वही डेजर्ट स्टेट है, मरुस्थल से जुड़ा इलाका है, जहां पर बाढ़ की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। तो ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से भी देखने को मिली। गुजरात में इस वक्त जैसे जल प्रलय आया हुआ है। पता नहीं कुदरत क्या ठान कर बैठी है। बारिश रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। शहरों में सैलाब है। नदियों में उफान है। और जिंदगी में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। सैलाब वाहनों को बहा ले जा रहा है। इंसान की बिसात भी तिनके की तरह हो गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश और बाढ़ ने गुजरात के कई शहरों में तांडव मचा रखा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सैलाब जिंदगी पर धावा बोल रहा है। लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। सबसे पहले आपको गुजरात के वडोदरा लिए चलते हैं। वडोदरा में सैलाब की तेज धार में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की सांसें उस वक्त अटक गई जब उसकी कार सैलाब में फंस गई और देखते ही देखते पानी गाड़ी में भर गया। ऐसे में जान बचाने के लिए रिटायर्ड पुलिस अफसर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और उसके बाद शुरू हुआ उनका रेस्क्यू ऑपरेशन। वडोदरा के फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई। इस वक्त पूरा वडोदरा शहर डूबा हुआ है। शहर के बीच से निकलने वाली विश्वामित्र नदी का जलस्तर 16 फीट को पार कर गया है। वहीं आजवा बांध का जलस्तर 200 के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ने वडोदरा के लिए चेतावनी जारी कर दी है। सांसें अटकाने वाली ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर जिले के कल्याणपुर की है। यहां अचानक बढ़े पानी की चपेट में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 3 गार्ड आ गए। तीनों के तीनों उफनते पानी में बह गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से भंग नदी अचानक उफनने लगी। हालात ये है कि नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और सैलाब बनकर सड़क पर बह रहा है। 3 गार्ड इसी सड़क से होते हुए ड्यूटी पर जा रहे थे। तीनों ने आधी से ज्यादा सड़क पार भी कर ली थी।
कि अचानक तीनों में से एक गार्ड पैर फिसलने की वजह से नदी में बहने लगा। उसके दोनों साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना सके और फिर तीनों नदी में बहने लगे। तीनों ने कोशिश की कि किसी तरह नदी के किनारे आ जाएं, लेकिन लहरें इतनी तेज थी और पानी इतना ज्यादा कि उनकी कोशिश दम तोड़ने लगी। हालात इतने बदतर हो गए कि रेस्क्यू करने गई टीम भी तमाम कोशिशों के बावजूद एक ही गार्ड की जान बचा पाई। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में भी पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार तेज बारिश होने के चलते शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। शहर के निचले इलाकों जैसे लिंबायत, बमरोली, सरथाना और पर्वत पाटिया से तो लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तेज बारिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। ड्रोन से ली गई सूरत शहर की इन तस्वीरों को देखिए। सूरत में पर्वत पाटिया के मॉडल टाउन में किस तरह से पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। सूरत के ज्यादातर इलाकों की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब चुके हैं। शहर का सबसे बड़ा उकाई डैम पानी से पूरी तरह से भर चुका है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो शहर में ज्यादातर इलाकों में पानी भरने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बता दें कि सूरत शहर तापी नदी के किनारे है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो तापी नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा और पूरा शहर डूब सकता है। 2019 में गुजरात के 22 जिले मानसून में पानी हो गए। इस तबाही में 169 लोगों ने जान गंवा दी। नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में भी 52 लोगों ने जान गंवाई। उससे 1 साल पहले यानी 2017 में बाढ़ की त्रासदी में करीब 225 लोगों की मौत हो गई। 2015 में भी आसमानी आफत के बाद करीब 90 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात में मुसीबत की बारिश अभी और होने की संभावना है। खासकर दक्षिण गुजरात पर खतरा बड़ा है। वडोदरा से गोपी खंकर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक। तो आम लोग जिस परेशानी में दिखाई देते हैं इन तस्वीरों को देखकर, हमारी भी कोशिश यहाँ पर यही कि कम से कम इनको जो राहत मिलनी चाहिए उसे लेकर प्रयास और तेजी से हो। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।